जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, जिसके लिए हम आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने का ये फायदा होता है, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि पिछले कई सालों में कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये हम आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर चल रहा है। तो दोस्तों अब तक जो है क्लास 4 हो चुकी हैं, आज जो है क्लास 5 है। तो हम देखने वाले हैं कि अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे क्वेश्चन जो है रह गए हैं, जो हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आरआरबी जेईई में पूछा है 2019 में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका बहुत ही अच्छा आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों, कह रहे हैं X रुपए की राशि है, 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर होती है। मतलब क्वेश्चन जो है ये यहां खत्म हो गया है, फिर जो है अगला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया। मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है दोनों मिक्स करके दे दिए हैं कि भैया X रुपए की राशि है, यानी मूलधन जो है आपको नहीं पता है, 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, और 4000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर होती है। तो x का मान ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन दिया हुआ है, रेट दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारा आराम से निकल पाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना अब तक जो है आप सीख चुके होंगे पिछली क्लासों में। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसमें सर जो रेट होती थी उसको उठा लाते थे। 10% आप उठा लाए, 10% को मेरे भाई आप क्या लिख सकते हो सर, 1/10 जो है लिखा जा सकता है। ठीक है, 1/10 लिख लिया। तो 1/10 में अब आपको ये भी बता चुका हूं मैं कि 1/10 में 1 क्या होता है और 10 क्या होता है। यानी 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरे भाई, जो 1 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। वहीं 10 की बात करें, ये क्या होता है आपका सर, ये होता है हमारा मूलधन। ठीक है, तो जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन रेशो मेथड से करने वाले हैं। तो क्योंकि रेशो मेथड से क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। अब क्या करते थे सर, यहां पर एक तरफ P लिखते थे और एक तरफ जो है हम A लिख लेते थे। P क्या होता था सर, P मूलधन होता था यानी प्रिंसिपल, और A क्या होता था मेरे भाई, A क्या होता था, ये अमाउंट होती थी यानी मिश्र धन। तो आपका मूलधन कितना दे रखा है सर, हमें जो मूलधन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 10 रुपए का। ठीक है, रेशो के हिसाब से 10 दिया हुआ है। और आगे देखेंगे हम, कह रहा है कि आपका जो मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन होता क्या है सर, मिश्रधन होता है यदि हम प्रिंसिपल में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा यानी अमाउंट आ जाएगा। 10 में 1 जोड़ दोगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आप जो है अब तक करना सीख ही चुके होंगे। चलिए, कहता है 2 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे आपको पावर लगानी होती है। जो भाई नए हैं, आज की क्लास पहली बार देख रहे हैं, वो देख लें। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को कहे तो पहले तो रेट के साथ आप ऐसा कर लोगे, रेशो लिख लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकी पावर लगानी होगी। पावर कहां से लगाओगे, तो पावर लगाना बहुत आसान है। जो भी आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम कितने दिया हुआ है, 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, तो पावर लगा लोगे 2। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे 3 वर्ष का टाइम दे रखा होता तो पावर लगा लेते 3। इस मेथड से आप जो है कोई भी चीज जो है आराम से निकाल पाओगे। देखते रहिए कैसे। चलिए, अब जो है आप क्या करोगे, 10 का स्क्वायर कर दोगे मेरे भाई। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है सर, 100 होता है। वहीं हम 11 के स्क्वायर की बात करें तो वो क्या होता है सर, 121 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें जो अंतर होता है, कितने अंतर है सर, 21 रुपए का अंतर है। तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका भाई चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। यह है चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो। जो 21 आया है वो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो आया है। वहीं मूलधन जो है वो 100 रुपए है, यानी जो आपका रेशो है वो 100 है। वहीं जो मिश्रधन है वो 121 है, उसका रेशो जो है 121 है। चलिए, आपको मूलधन दे कितना रखा है क्वेश्चन में सर, 4000 रुपए का मूलधन दिया हुआ है, लेकिन आपके रेशो के हिसाब से कितना है सर, रेशो के हिसाब से हमारा 100 है। तो 100 के बराबर क्या रख दोगे मेरे भाई, इस 4000 को रख दोगे। इस 4000 को आपने 100 के बराबर रख दिया। सर ये इससे कितना गुना हो गया, तो आप पता लगा लोगे कितना गुना हो गया। सर पता लगाने का तरीका आपने बता चुके हो कि जो नीचे होता था इसको ऊपर लिखते थे और जो ऊपर दे रखा है इससे भाग दे देते हैं। तो भाग दे दो भाई, तो कितना आ गया सर, 40 आ गया। तो ये इससे कितना गुना हो गया, ये इससे 40 गुना हो गया।
ठीक है, ये इससे 40 गुना हो गया। हमें निकालना क्या है सर, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इस वाले को भी आप क्या करोगे, इस वाले को भी 40 से गुणा कर दोगे। यदि आपको क्वेश्चन में मिश्रधन पूछ ले तो इस वाले को आप 40 से गुणा कर दोगे। यानी एक चीज से आप दो दो चीजें जो है निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है मेरे भाई। तो इसको भी आपने 40 से गुणा कर दी तो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और ये 0 का 0 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 840 आ गया। तो यहां तक तो आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है x रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 4000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई, आधे के बराबर है। तो इसके कहने का मतलब ये है, यहां पे आसान भाषा में समझो, ये कहना चाह रहा है कि जो आपका साधारण ब्याज है यानी जो एसआई है आपका, वो क्या है, वो आपके चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। इसने ये कहा है कि जो आपका साधारण ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज के आधा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो हमारा आ चुका है, कितना आ चुका है मेरे भाई, 840 रुपए का आ चुका है। तो अब क्या करना है सर, अब इसको सॉल्व कर लो। तो भैया एसआई की बात करें, एसआई का क्या होता है सर, प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल आपने दे नहीं रखा है। रेट की बात करें सर, रेट जो है 8% की है। टाइम की बात करें, टाइम जो है 3 वर्ष का है और बटे में 100। यही होता है एसआई का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बच्चे को पता है ये। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा कर दो। तो भैया 840 का भी कर दोगे आप आधा। चलिए इसको कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व, जगह कम है यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आप क्या करोगे, आप जो है इसे काट लोगे, यही काट के छोटा बना लो। तो भैया काट देते हैं इसे 3 से, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6 हो गया, बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, 0 का 0। 4 से काट दो, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 2 बार में गया और 4 सत्ते 28 हो गया। और कट रहा है तो 2 से पूरा ही उड़ा दो, ये 35 बार में आ गया। ठीक है, तो यहां तक ये आ गया। यानी बचा क्या आपके पास मेरे भाई, आपके पास बचा P बटे में 100 और बराबर में 35 बटे में 2, ये बचा। ठीक है, ये बच गया आपके पास। अब क्या करना है आपने, सब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जो है हम यहां कर लेते हैं। तो भैया P के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2P हो जाएगा और बराबर में आपका क्या है, बराबर में 3500 है। बराबर में आपका 3500 है। ठीक है, इस 2 को उठा के कहां ले आओगे, इस 2 को उठा के नीचे ले आओगे। तो इस 2 को यहां से हटा देते हैं हम, इस 2 को यहां से हम हटा देते हैं और 2 जो है हम नीचे लगा लेते हैं। चलिए नीचे लगा लिया हमने। और तो मूलधन आपका कितना आ गया, तो 2 एकम 2 हो गया और 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। 1750 जो है आपका आंसर आ गया। तो 1750 यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन चंद सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। बस आपको कह क्या रखा था, जो मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का वो ये था कि जो आपका साधारण ब्याज है वो आपके चक्रवृद्धि ब्याज का कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो सबसे पहले आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, उसके बाद उसका आधा कर दिया आपने। और ये एसआई का तो आपका डाटा दे रखा है, बस क्या नहीं दे रखा था सर, ये नहीं दे रखा था हमें, यही हमें निकालना था। तो P आ गया हमारा 1750। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, अदरवाइज आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे लिंक में, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो ये आपसे आरपीएफ कांस्टेबल ने पूछा हुआ है 2019 में, यानी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है मिक्स क्वेश्चन है, मतलब ऐसा ही देख के आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का डाटा देख के आपसे साधारण ब्याज का डाटा पूछ लेगा, यानी दोनों चीजों के जो है कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आपको वो करा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। कह रहा है एक निश्चित राशि है यानी मूलधन है, ठीक है, पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 1260 रुपए दे रखा है। ठीक है, कह रहा है उसी राशि पर और समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। यानी पहले तो आपको यहाँ का मूलधन निकालना होगा और जो भी आपको डाटा दे रखा है, रेट और टाइम दे रखा है, उसके ही यूज करके जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं, आपको साधारण ब्याज का डाटा दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 1260 रुपए हमें साधारण ब्याज का या साधारण ब्याज हमें दे रखा है। चलिए मूलधन आपको निकालने को कहा है तो P का P रहने दोगे। रेट और टाइम आपको दे रखी है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 या 15 आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिख दोगे, 15 बटे में 100 लिख दोगे। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो इसे काट सकते हो वरना मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो काट ही लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो भैया 5 या 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, तो नीचे 20 आ गया। चलिए और कटराइए, 3 एकम 3 हो गया और यहाँ से ये 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 420 जो है बराबर की तरफ आ गया। और यहाँ पे ये बचा, तो जो बचा है फाइनली उसको हम लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे तो आपके पास 420 बचा है और यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, P बटे में 20 बचा है। भैया दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा और 2 जीरो आ जाएंगे, यानी प्रिंसिपल आपके पास मूलधन आपके पास कितना आ गया, 8400 आपके पास मूलधन आ गया। चलिए हमारा जो पहला साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन था वो तो सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज की, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा हुआ है, देखो ये पूछ रखा है इसने कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, मूलधन आपके पास है और रेट और टाइम यही यूज करना है, क्वेश्चन हो गया। चलिए कैसे करना है, बहुत आसान है। रेट आपको कितनी दे रखी है मेरे भाई, रेट आपको दे रखी है 5% की। भैया रेट को उठा लाएंगे, 5% को हम क्या लिख सकते हैं सर, 1/20 लिखा जा सकता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं 1/20 लिखने में। जिसको नहीं पता वो ऐसे भी कर सकता है। सर 5% है तो 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं। जब हम इसे काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ गया 1/20। तो बस वहीं से ये 1/20 को हम लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होता था सर, एक तरफ जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो एक तरफ हम प्रिंसिपल लिखते हैं और एक तरफ जो है हम ए लिखते हैं। ए मतलब अमाउंट, ये होता है आपका मूलधन और ये होता है मेरे भाई आपका मिश्रधन। ठीक है, आपको भी ऐसे ही लिखना है एग्जाम में जिससे टाइम जो है सेव हो सके। चलिए बात करते हैं, जो 1/20 आया उसमें 1 क्या है और 20 क्या है, क्योंकि ये जानना भी जरूरी होता है हमारे लिए। तो हर बार मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई कि जो 1/20 में या जो भी वैल्यू आती है उसमें जो ऊपर वाला होता है ये हमेशा आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा और ये जो नीचे वाला होगा ये हमेशा आपका मूलधन होगा। ठीक है, ये हमेशा आपका क्या होगा मेरे भाई, मूलधन होगा और ये आपका ब्याज होगा। ठीक है, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। मूलधन आपका कितना है सर, मूलधन 20 है तो इसके नीचे आपने 20 लिख लिया। अनुपात का निशान लगाओगे, दोनों को जोड़ दोगे, क्योंकि यह मिश्रधन की बात हो रही है तो भैया मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्रधन आ जाता है। 20 में 1 जोड़ोगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आती है बात की पावर लगाने की। सर इसमें पावर कैसे लगाई जाए, तो पावर जब जितना भी आपको टाइम दे रखा है उतनी पावर आप लगा दोगे। सर इस क्वेश्चन में जो हमें टाइम दे रखा है 3 वर्ष का समय दिया हुआ है, तो पावर क्या 3 वर्ष लगेगी, सर बिल्कुल 3 वर्ष लगेगी। तो 3 जो है आप इनकी पावर पे लगा दोगे। बिना किसी फॉर्मूले के यूज करे जो है आप चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, मिश्रधन सब निकाल पा रहे हो सिर्फ इस रेशो मेथड की मदद से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, कोई भी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो भैया 20 की क्यूब कितनी होती है सर, ये होती है 8000। ठीक है, 21 की क्यूब कितनी होती है सर, ये होती है 9261। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इनका अंतर होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1261 जो है चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी तो हमें दोनों को इक्वल भी रखना है ना, तो चलिए इक्वल भी रख लेते हैं। तो भैया हमारे पास मूलधन कितना आया है, तो मूलधन तो आया हमारे पास 8400 रुपए का। 8400 रुपए का हमारे पास मूलधन आया है, लेकिन मूलधन आपका रेशो के हिसाब से कितना है सर, वो रेशो के हिसाब से 8000। तो दोनों को बराबर रख लोगे, 8400 को बराबर रख दो किसके, 8000 के। अभी इससे कितना गुना हो गया, बहुत सिंपल तरीका बता चुका हूं कैसे करना है। जो नीचे दे रखा है उसको ऊपर लिखोगे और जो ऊपर दे रखा है उससे भाग दे दोगे। ऊपर क्या दे रखा है आपको, 8000 दे रखा है, उससे भाग दे दिया आपने। सर ये 0 से 0, 0 से 0 खत्म हो गई, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। सर 21/20 आ गया, तो भैया ये 21/20 गुना है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ ले आप निकाल पाओगे कैसे। यदि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता है तो भैया इसको भी 21/60 से गुणा कर दो। यदि आपसे मिश्रधन पूछ लेता है तो भैया 9261 को भी 21/60 जो है 20 से गुणा कर दोगे। चलिए इसको करना है क्योंकि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है सिर्फ, तो इसको भी आप 21/20 से गुणा कर दोगे। जब आप गुणा करोगे तो यह आ जाएगा आपका 1324 रुपए 5 पैसे। ठीक है, 1324 रुपए 5 पैसे, यानी ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपका सेम आंसर यही आने वाला है, 1324 रुपए 5 पैसे। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको भी अच्छे से अब कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो बेझिझक नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको ही पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करना कितना जरूरी होता है। चलिए
बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। और जो भी कोई भी दिक्कत आती है समझने में कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। ये आपसे आरआरबी जेईई में 2019 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में चाहे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हो रेलवे के, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपसे भी पूछ लिया जा सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। मेरे भाई कह रहा है एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2100 रुपए है। 2100 रुपए आपको क्या दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में। कह रहा है उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, आपको चक्रवृद्धि ब्याज का डाटा देके आपसे साधारण ब्याज पूछ लेगा और साधारण ब्याज का डाटा देके आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा। तो दोनों तरीके आपको सिखाए हुए हैं, चाहे कैसे भी दे दे भैया आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हमें पहले चक्रवृद्धि ब्याज का डाटा दे रखा है और हमसे साधारण ब्याज पूछा हुआ है, तो बहुत आसान है इसको भी करना। तो भैया हमें दे क्या नहीं रखा? सर हमें मूलधन नहीं दे रखा, तो मूलधन निकाल लोगे। कैसे निकालना तरीका सिखा चुका हूं, बहुत आसान तरीका है, रेट को उठा लोगे। सर रेट जो है 10% की है, सर 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। इस मेथड से जिनको मैथ नहीं आती, मैथ में बिल्कुल जीरो है, वो भी सीख जाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के जो चैप्टर है उनका फेवरेट बनने वाला है, ठीक है। फेवरेट कैसे बनने वाला है? बस आपको यही रेशो मेथड जो है याद रखना है और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। कोई नया फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं आपको ना, बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने को कह रहा हूं मैं, बस आपको रेशो मेथड याद करना है, ठीक है। 2-3 स्टेप हैं वो लगाइए और क्वेश्चन जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे थे 10% जो है हमारी 1/10 के बराबर है। अब भैया इसमें 1/10 में मैं आपको जैसा कि बता चुका हूं कि जो 1 होता है वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है रेशो के हिसाब से, और जो 10 होता है वो हमेशा क्या होता है? मूलधन होता है, यानी प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना होता था? सर एक तरफ लिख लो P और एक तरफ लिख दो A। P क्या होता है? सर P मूलधन होता है, A क्या होता है? A मिश्रधन होता है। तो भैया मूलधन कितना है? सर मूलधन जो है हमारा 10 है। अनुपात का निशान लगाओगे, दोनों को जोड़ दोगे, 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आती है इन पे पावर लगाने की बात। तो पावर कैसे लगाते थे? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जो भी आपको टाइम दे रखा है वही आपकी पावर है मेरे भाई, वही आपकी क्या है? पावर है। तो भैया लगा दो पावर। सर टाइम 2 वर्ष दे रखा है तो पावर में इनके 2 लगा दो। अगर टाइम जो आपको समय दे रखा है वो 3 वर्ष का, तो पावर में 3 लगा दोगे। यदि 4 वर्ष का दे रखा है तो पावर में 4 लगा दोगे। यदि 1 दे रखा है तो 1 लगा सकते हो, क्योंकि 1 लगाने की जरूरत होती नहीं है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को, और जो हमें चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। तो भैया 10 का स्क्वायर कितना होता है? सर 100 होता है। भाई मेरे भाई 11 के स्क्वायर की बात करें तो वो 121 होता है, ठीक है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? सर 2100 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो यदि आप इन दोनों में अंतर निकालोगे तो 21 रुपए आपका आएगा चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो, यही आता है। जब आप मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो क्या आएगा? सर 21 रुपए जो है हमारा रेशो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का। चलिए और चक्रवृद्धि ब्याज है कितना आपके पास? सर जो वो हमारे पास है 2100 रुपए का। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर आप क्या रख दोगे? चक्रवृद्धि ब्याज को रख दोगे। तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा? सर ये इससे हो जाएगा 100 गुना, ठीक है। ये इससे हो जाएगा 100 गुना। भैया 21 की 100 से गुना करेंगे 2100 ही तो आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो भैया जो नीचे दे रखा है उसको ऊपर रखोगे, जो ऊपर दे रखा है उससे भाग दे दोगे तो आ जाएगा 100। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। आपको निकालना क्या है यहाँ पे मेरे भाई? एक निश्चित राशि निकालनी है। तो भैया निश्चित राशि मतलब आपको मूलधन पूछा हुआ है। मूलधन निकाल लो यहाँ से, 100 की गुणा 100 से कर दो, कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 10,000 रुपए का मूलधन। तो मूलधन आपका कितना आ गया? यानी प्रिंसिपल आपका आ गया 10,000 रुपए का। चलिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन में? आगे कहता है मेरे भाई यार उसी राशि पर, यानी जो राशि निकली है उसी राशि पर समान दर पे समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको साधारण ब्याज निकालना है तो ऐसा ही निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 10,000 रुपए का। जैसा कि अभी आपने निकाला है वही 10,000 रुपए आपको यूज करने हैं। आपको रेट और टाइम का रेशो कितना दे रखा है? सॉरी रेट और टाइम दे रखी है। रेट 10% दे रखी है, टाइम जो है 2 वर्ष दे रखा है। दोनों की गुणा कर लोगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20 हो जाएगा, और बटे में 100 लिख दोगे आप, ठीक है। चलिए अब करते हैं, इसको काट देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो भैया 1000 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आ जाएगा? सर 2000 आ जाएगा। तो 2000 रुपए जो है आपका क्या आ गया मेरे भाई? ये आ गया आपका साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज आपका कितना आ गया? आंसर डी आ गया 2000 रुपए का। तो इस तरीके से आपको करते जाना है, चंद सेकंडों में जो है आप इसको कर पाओगे।
कब कर पाओगे? यदि आपको ये रेशो मेथड के जो कॉन्सेप्ट है अगर समझ में आ जाता है तो हर क्वेश्चन जो है हिला पाओगे। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में मैं करा चुका हूं आपको। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ये कई एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ये एसएससी में भी पूछा गया है, ये जेईई में 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है एक राशि में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। समान दर पे 8,000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। वही सेम कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन आपको मिक्स करके दे दिए, एक तो साधारण ब्याज का और एक चक्रवृद्धि ब्याज का। तो पहले इसमें साधारण ब्याज दे रखा है, उसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये आपसे पूछा है। बहुत आसान है, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 100% की वृद्धि हो रही है। इसका कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि यदि आपका जो मूलधन है वो 100 रुपए है, उस पर 100% की वृद्धि हो रही है। 100% की वृद्धि हो रही है मतलब पूरे 100 रुपए की वृद्धि हो रही है। 100 पे 100 रुपए की वृद्धि होगी तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो मिश्रधन हो जाएगा आपका 200 रुपए। ठीक है, 100 रुपए आपका मूलधन है, उस पर 100 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो कितना बढ़ रहा है? पूरा 100 बढ़ेगा। तो 100 पे 100 रुपए की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 200 हो गया आपका मिश्रधन। चलिए यहां से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। सर यदि हम मिश्रधन में से मूलधन घटा दें तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा 100 रुपए का। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो आप जानते ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है आपको 8% का जो 8 वर्ष का समय दे रखा है, तो आप यहां से रेट निकाल लोगे। पहले रेट निकालोगे तभी जो है आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो कर पाओगे। तो रेट निकाल लेते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सर? एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको रटा पड़ा होगा। तो एसआई बराबर कितना हो गया सर? एसआई 100 हो गया। मूलधन हमारा 100 रुपए है, रेट हमारी पता नहीं है हमें, टाइम हमारा 8 वर्ष का है और बटे में 100। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और तो आपकी जो रेट है वो आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना ही बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। भैया बराबर की इधर 100 है, इधर भी बराबर की इधर 100 है, 100 से 100 उड़ा दो, ये 100 जो है इधर पहुंच जाएगा। तो भैया जो आपका 8 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 100 के बटे में कितना आ जाएगा सर? 100 के बटे में 8 आ जाएगा, बराबर में 8। तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी सर? रेट आ जाएगी जब भाग करेंगे तो 12.5% की आपकी रेट आ जाएगी। 12.5% की आपकी क्या आ गई? रेट आ गई। ये किससे आई है? ये साधारण ब्याज से आई है। अब इसी रेट का यूज करके आपको मेरे भाई क्या निकालना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। आपको मूलधन दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट आप निकाल चुके हो, चक्रवृद्धि ब्याज आप फाइंड कर दोगे। तो आपके लिए इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रहा। चलिए करते हैं इसको भी और खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए रेट जो है आपको मेरे भाई कितनी दे रखी है? 12.5% की रेट दे रखी है। तो 12.5% को क्या लिख सकते हो आप? 1/8 लिख सकते हो। जिनको नहीं पता वही तरीका आपका 12.5 और बटे में 100 लिखोगे। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगी। 25 पंजे 125 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 5 एकम 5 हो गया और 5 अट्ठे 40 हो गया। तो कितना आ गया? 1/8 आया। तो वही तो लिखा है हमने, 12.5% को आप 1/8 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लो। अगर नहीं याद रख पाते हो तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आपके पास 1/8 आ गया। तो सर एक तरफ हम P लिखते थे और एक तरफ हम A लिखते थे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। एक एक क्वेश्चन आप कर पाओगे, सिर्फ इसे यही मेथड आपको यूज करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल भैया आपका 8 रुपए है। मूलधन जो मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन कितना हो जाएगा सर? 8 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं एक जो होता है आपका क्या होता है सर? एक जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वहीं 8 की बात करें वो क्या होता है सर? वो मूलधन होता है। चलिए ये आ गया आपका 8:9 का रेशो। अब क्या करना है? अब भैया आपको टाइम देखना है सर। टाइम जो है 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो भैया पावर पे कितना लगाओगे? तो पावर पे भाई आपको क्या लगा देना है? 2। ठीक है, टाइम 2 वर्ष है, पावर पे 2 लगा दो। टाइम 3 वर्ष है, पावर पे 3 लगा दोगे। तो भैया 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 8 × 64। 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 × 81 हो जाएगा। और दोनों में अंतर निकाल दो। अंतर कितना आएगा? आपको चक्रवृद्धि ब्याज जैसा कि निकालना है तो 11 में 4 जाएंगे 7 बच जाएगा। यहाँ बचे 7, 7 में 6 गया 1 बचा, यानी कितना आ गया? 17 आ गया आपका। तो 17 तो आया है, वो साधारण जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है उसका रेशो आया है। ठीक है, अभी तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज फाइनल का निकालना है, तो बहुत आसान है उसको निकालना भी, कुछ नहीं करना। आपको मूलधन का रेशो दे रखा है 64 रुपए का,
जबकि आपके पास मूलधन है कितना 8,000 रुपए का, दोनों को बराबर रख दो। तो 64 के बराबर रख दोगे आप, सॉरी जो आपका 64 है उसके बराबर रख दो, क्या दे रखा है आपको 8,000 दे रखा है, सॉरी, तो इसके 8,000 के बराबर रख लोगे। ठीक है, वही 8,000 को ऊपर लिखोगे और 64 को नीचे और भाग दे दोगे, 8 एकम 8 और 8 × 64 हो गया, और भाग कर लेते हैं। तो जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, जब 8 से भाग करोगे 1000 को तो आ जाएगा 125। तो भैया 17 को भी आप क्या करोगे, 17 को भी 125 से गुणा कर दो, जो भी निकालना है उसको 125 से गुणा करनी है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 17 पंजे 85 हो गया, 85 का 5 हासिल 8 बचेगा। ठीक है, 17 दूनी 34 हो गया, 34 8 42 हो गए, 42 का 2 हासिल 4 बचेगा, और ये 17 कम 17 हो गया, 17 4 21 हो गया। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका 2125 यानी 2125 रुपए। तो 2125 यानी ऑप्शन सी जो है आपने उड़ा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। अब ये यहाँ पे साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का जैसा कि हम करते आए हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, और 2125 रुपए जो है आपका आंसर आ गया। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जो है इसको अब अच्छे से कर पाएंगे। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो बेझिझक जो है आप हमें अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ चुके हो, ये आपसे आरआरबी जेईई में 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे दर पूछी जाती है। तो जब भी दर पूछी जाए तो कैसे करने का है, तो ये करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, तो फिक्र करने की जरूरत क्या है। करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 2 वर्षों के लिए निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 8,400 रुपए और 8,652 रुपए है। ब्याज की दर आपको निकालनी है, यानी जो आपको साधारण ब्याज की राशि दे रखी है वो ये दे रखी है 8,400 रुपए। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज की राशि जो दे रखी है वो दे रखी है 8,652 रुपए आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, और इसी से आपको निकालनी है दर यानी रेट निकालनी है। तो बहुत आसान होता है रेट निकालना। मजेदार ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखाई दे, इसके दर्शन हो जाए, तो सबसे पहले आप एक तरफ लिख लोगे साधारण ब्याज यानी SI, एक तरफ लिख लोगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, उसके बाद जो भी जिनकी वैल्यू दे रखी है आपको उठा लोगे। सर साधारण ब्याज की जो वैल्यू दे रखी है वो 8,400 रुपए, 8,400 रुपए। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, उसकी वैल्यू हमें 8,652 रुपए दे रखी है, 8,652 रुपए दी हुई है। चलिए, टाइम कितना दे रखा है हमें, तो इस वाले क्वेश्चन में जो टाइम है, समय है, वो हर किसी का 2 वर्ष दे रखा है। तो क्या करोगे आप, 2 से भाग कर दोगे, 2 से भाग कर दोगे। इन फ्यूचर अगर टाइम जो है अलग अलग आ जाता है, जैसे साधारण ब्याज का मान लो 2 वर्ष आ जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज का समय जो है आपको यहाँ पे 3 वर्ष दे देता है, मान लो सपोज, ठीक है 3 वर्ष देता है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसको 2 से ही भाग करोगे और इसको 3 से भाग करोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पे आपको समय जो है दोनों के समान दे रखे हैं, तो बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 वर्ष दे रखा है, तो आप 2 डंडे खींच लोगे, यानी नंबर लिख दोगे पहला और दूसरा। अब क्या करना है आपने, अब जो है इसको भाग करोगे, कितना आ जाएगा सर, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 आ गया, 4200 आ गया आपका पहले साल का ब्याज। 4200 रुपये आपका पहले साल का ब्याज आ गया। दूसरे साल की बात करें, उस दूसरे साल का भी आपका कितना आएगा, 4200 आएगा। जैसा कि आप जानते ही हो साधारण ब्याज में क्या होता है सर, साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो हर साल सेम मिलता है। यहाँ भी 4200 मिला पहले साल और दूसरे साल भी आपको 4200 मिला। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपको ब्याज मिल रहा होता है वो तो समान होता ही होता है, लेकिन बस एक नया खेल होता है, उसमें जो ब्याज मिला है आपको पहले साल में उस पर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, बस इतना ही खेल होता है। तो आपको क्या करना है, इस 4200 को और इस वाले 4200 को सेम लिख लोगे। सर यहां भी हमने सेम लिख लिया, यहां भी सेम लिख लिया, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे आपको ब्याज दिया जाता है। तो भैया 4200 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 8400। ठीक है, लेकिन जो राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की वो कितनी है सर, 8,652 रुपए है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 का 2 आ गया, 5 का 5 आ गया,
और 2 का 2 आ जाएगा, यानी 8652 में से अगर 8400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। यही 252 जो है आपका क्या है, ब्याज पर ब्याज है। यही 252 जो है आपका क्या है मेरे भाई, यही 252 जो है आपका ब्याज पे ब्याज है। तो 252 को आप यहाँ ही लिख लोगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये किसी काम का है नहीं। 252 आपका ब्याज पे ब्याज मिल चुका है। लेकिन हमें निकालनी क्या है, हमें रेट निकालनी है मेरे भाई। तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको रेट निकालना और भी आसान है। 252 के बटे में क्या लिख दोगे, इस पहले वाले 4200 को लिख दोगे, इस पहले वाले 4200 को लिख दोगे और गुणा में 100 लगा दोगे, ठीक है। गुणा में 100 लगा दिया। चलिए इसको काट लेते हैं, हम काटेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। आपके पास बचा 252 बटे में 42 बचा। इसको काट लेते हैं हम, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छिक 12 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। चलिए और भाग करेंगे तो 21 एकम 21 हो गया, 21 छिक्के 126 हो गया। तो रेट आपकी आ गई मेरे भाई कितनी, 6% की रेट आ गई। बहुत ही मस्त मेथड है ये, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को, यानी जो रेट का क्वेश्चन होता है उसको निकालने का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मतलब मस्त मेथड है आपका, ठीक है। आप जो है रेट आराम से निकाल पाओगे सिर्फ इस मेथड की मदद से। आप बाद में जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको क्या करना है मेरे भाई, जो आपका SI वाला पार्ट है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका आंसर आ रहा है वो इस वाले से आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को आप नहीं लिखोगे, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे और प्रैक्टिस में आपकी हैबिट में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को नहीं लिखोगे, सीधा यहां से स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आया है यदि अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो वो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। RFD JEE में ये 2019 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी आपको साधारण ब्याज पूछ लिया है। चलिए यदि समान राशि का समान दर से समान अवधि के लिए, मतलब आपकी रेट भी वही है, टाइम भी वही है और जो आपका मूलधन है वो भी वही है, का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 510 रुपए, यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दे रखा है, 510 रुपए का आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। चलिए रेट आपको कितनी दे रखी है, सर जो रेट है हमें 12.5% की दी हुई है। वही मेरे भाई टाइम की बात करें तो टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष का। क्वेश्चन मैं आपको ये ऐसा करा चुका हूं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका होता है करने का, क्या सर रेट को उठा लाओ, तो रेट कितनी है 12.5 है, 12.5 को क्या लिखते हैं सर 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया 12.5 को जो है आप 1/8 लिख सकते हो। क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे मूलधन लिख लोगे, यहाँ पे अमाउंट लिख लोगे, ठीक है। मूलधन आपका कितना है सर 8 है, ये अनुपात का निशान लगाओगे, 8 में 1 जोड़ दोगे, 8 और 1 9 हो जाएगा। रीजन बता चुका हूं आपको, इसमें 8 में हमने 1 क्यों जोड़ा है, या 8 क्या होता है और 1 क्या होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए पावर लगाने का समय आ गया है, तो पावर लगाएंगे। तो पावर कौन सी लगाते हैं, पावर कैसे लगाते हैं बता चुका हूं आपको। जितना भी आपको समय दे रखा है, सर 2 वर्ष का हमें समय दिया हुआ है, तो जितना समय दे रखा है उतनी पावर आप लगा दोगे। क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं इसके स्क्वायर की तरफ। तो भैया 8 8 64 हो गया, 9 निम 81 हो गया, ठीक है। आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या सर, इन दोनों का अंतर होता है। तो 11 में से 4 जाएंगे 7 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 17 आपका चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो आया है। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया है, रेशो आया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको मेरे भाई दे कितना रखा है सर, ये हमें दे रखा है 510 रुपए का, 510 ही दे रखा है, यस 510 दे रखा है। लेकिन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज रेशो के हिसाब से 17 है, तो भैया दोनों को बराबर रख लोगे। तो 17 या 51 हो गया, यानी 30 गुना हो गया। ये 30 गुना हो गया। इससे आप मूलधन निकाल दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको मूलधन की जरूरत है। यदि मिश्रधन पूछ लेता तो मिश्रधन की भी आप गुणा कर लेते। जिनको मिश्रधन निकालना सीखना है वो हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए, यानी पिछली वीडियो है उनको देख लीजिए, उससे निकल जाएगा। 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 बचेगा, 3 चिंग 18 और 1 19 और 0 का 0, 1920 रुपये आपका क्या आ गया मेरे भाई, मूलधन आ गया। मूलधन आ गया आपका 1920 रुपये का। चलिए अब इसी मूलधन को यूज करके आपको निकालना है क्या, साधारण ब्याज निकालना है। तो भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। मूलधन आपको दे दिया, इस दूसरे कलर से लिख लेते हैं इसको, रेड से लिखते हैं। चलिए मूलधन आपके पास कितना है 1920 रुपए है,
ठीक है। और आपके पास रेट कितनी है सर, रेट जो है 12.5% है। टाइम कितना है सर, टाइम जो है 2 वर्ष का है। आपको नहीं लिखना, मैं आपको सिर्फ लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है। आपको पूछा क्या है सर, साधारण ब्याज पूछा है हमसे, तो भैया क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ये तो बच्चा बच्चा निकाल देगा। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर 1920 आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। 12.5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और बटे में 100, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, 25 एकम 25 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, बचा कितना, यहाँ 3 बचा, 4 अट्ठे 32 हो गया, 480 रुपये आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। 480 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, करा कुछ नहीं है हमने, जैसे क्वेश्चन करते आए हैं ये वाला वैसे ही किया है, और साधारण ब्याज तो आपको ऐसे निकालना आता ही है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया है, ये सब मैं आपको पिछली जो क्लासें हुई है उनमें करा चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, मेरे भाई करते हैं अगले क्वेश्चन को। आप भी जान चुके होंगे अब तक के जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है बहुत जरूरी होता है करना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले, ठीक है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले लगाइए, उसके बाद ही जो आप अपना पढ़ रहे हैं उसको पढ़ दे रहिए, ठीक है। चलिए नया क्वेश्चन है ये, आरआरबी ग्रुप डी में आपसे पूछा गया है 2018 में। क्वेश्चन देखने में बहुत भयंकर सा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जरा सी देर में होने वाला है। कह रहे अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पे 2 वर्षों के लिए 22,500 रुपए उधार लिए हैं। साधारण ब्याज की दर से मूलधन आपको दे रखा है 22,500 रुपए, रेट आपको 6% दे रखी है, टाइम आपको 2 वर्ष का दे रखा है, ठीक है। कह रहा है उसी दिन उसने ये राशि जो है अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज दर पे समान समय के लिए उधार दे दी, तो उसे कितना लाभ या हानि होगा, ठीक है, कितना लाभ या हानि होगा। तो साधारण ब्याज पे जो है उसने कोई राशि जो है उधार ली और उसको दे दिया किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर जो है किसी अशोक को दे दिया, और उसने ये सोच के दिया कि उसको लाभ होगा, क्योंकि आपको ही पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज तो मिलता ही आपको, लेकिन ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलता है। तो बस यही खेल था, इसी को समझने के लिए उसने क्या किया, उसने अशोक को वह राशि उठा के दे दी। तो कुछ नहीं है, पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद जो है आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और दोनों में अंतर कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। दोनों की ब्याज में जो अंतर आएगा उससे मालूम पड़ जाएगा हमें कि लाभ हुआ है उसे अंजलि को या नुकसान हुआ है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम। आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 22,500 दे रखा है, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है। हम सीधा साधारण ब्याज निकालते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज है हमारा 22,500 जो है आपका मूलधन है। वही रेट और टाइम की बात करें, रेट आपके 6% है और टाइम जो है मेरे भाई 2 वर्ष का है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, दोनों की गुणा कर दो, यहाँ पे लिख दो 12%, यानी 12/100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया आपने, मल्टीप्लाई कर लो इनके, तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज आ गया आपका 12 पंजे 60, 60 का जीरो हासिल आपका 6 बच जाएगा, 12 दूनी 24, 24 6 आपका 30 हो गया, जीरो आ गया, बचा हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 कितना हो गया, 24 3 हो गया आपका 27, तो 2700 आपका क्या आ गया मेरे भाई, 2700 आपका आ गया साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज आपने निकाल लिया, बहुत आसान था। अब कहता है कि उसी दिन जो है उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज दर से और समान समय के लिए दी, समान ब्याज दर से और समान समय के लिए दी, तो भैया रेट भी वही है आपका और टाइम भी वही रहेगा, तो भैया लगा दो यहाँ पे एंड। एंड क्यों लगाया आपने, कि हम दूसरा पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाला। चलिए रेट आपकी कितनी दे रखी है सर, रेट दे रखी है हमें 6% की, 6% को आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 6/100, इसे काट लो, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो 3/50 आराम से लिख सकते हो, 6% को 3/50 लिख सकते हो। चलिए फिर क्या करते थे सर, एक तरफ P लिखते थे और एक तरफ जो है हम A लिखते थे, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है सर, प्रिंसिपल हमारा 50 हो गया, और मिश्रधन की बात करें इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 50 और 3 53 हो गया, ये आपका मूलधन होता है और ये आपका क्या होता है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब क्या करना है सर, इन पे पावर लगानी है, तो पावर लगा के आपको कैसे पावर लगाओगे सर, पावर जो है हम टाइम देख के लगाते थे, कह रहा है समान समय के लिए, तो टाइम आपके पास कितना है सर, 2 वर्ष का समय है, तो पावर जो है पावर में आ जाएगा 2, तो पावर में लगा दो भैया 2, इन दोनों की पावर में लगा दिया आपने 2।
अब क्या करना है, अब इनका स्क्वायर कर दो और आपके पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब आप 50 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2500, ठीक है। जब 53 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2809, ठीक है। अब क्या करना है सर, हमें क्या निकालना है, हमें लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, दोनों में अंतर, ठीक है। तभी तो आप दोनों में अंतर कर पाओगे, इसमें अंतर कर पाओगे, जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा उसमें अंतर कर पाओगे। तो भैया इनका अंतर आ गया 309 रुपए का, ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो। अभी रेशो आया, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन को आगे। आपका जो मूलधन है, मूलधन का रेशो है वो 2500 दे रखा है, जबकि आपका जो मूलधन है वो कितना है, 22,500 रुपए है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि उधार ली गई राशि उसी दिन ये राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान दर पे समान समय के लिए उधार दे दी। मतलब भैया राशि जो है वही रही, यानी जो आपका मूलधन है वो वही रहा। तो 22,500 है, इसको 2500 के बराबर रख दोगे। तो चेक कर लेते हैं ये कितना गुना है। तो 22,500 को ऊपर लिखोगे आप, और जो ऊपर दे रखा है, ऊपर क्या दे रखा है मेरे भाई, 2500 दे रखा है, इसको नीचे लिख दोगे। भाग करो दोनों को, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 5 पंजे 25 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 2 बचा, 5 पंजे 25 हो गया, 5 निम 45 हो गया। कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया। तो भैया ये 9 गुना हो गया, ठीक है। अब जो भी निकालना है आप निकाल पाओगे। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो इसको भी क्या करोगे आप, इसको भी 9 गुना कर दोगे। तो 9 निम 81 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। 2781 जो है आपका ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 2781। अब लाभ हुआ या हानि हुई, आप देख रहे हो 2700 रुपए का तो उसको ब्याज देना पड़ा, जिससे उसने अंजलि ने उधार लिया था, ठीक है। जब अंजलि ने अशोक को उधार दिया तो उसे 2781 रुपए ब्याज के रूप में वापस मिल रहे हैं। तो भैया ज्यादा ही तो मिल रहे हैं, 2700 उसको देने पड़ रहे हैं और 2781 जो है उसको वापस मिल रहे हैं अशोक से। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, तो लाभ हो रहा है मेरे भाई, लाभ हो रहा है 81 रुपए का। हम लिख देते हैं 2781 में से घटा के क्या लिख देते हैं, 2700 घटा दो 2781 में से, तो 81 रुपए का आपको हो गया लाभ। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी जो है आपका मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका मैच कर रहा है। तो इसी बात को ध्यान रखना है कि कहां लाभ हुआ कहां हानि हुई। तो लाभ हो रहा है 2700 रुपए, तो ब्याज के रूप में किसी जिससे उसने अंजलि ने उधार लिया है उसको दे देगी वो। लेकिन जब वो अशोक से पैसा वापस पाएगी तो 2781 रुपए का उसे ब्याज मिल रहा है। भैया 2700 रुपए ब्याज दे रही है और 2781 का प्राप्त कर रही है, तो भैया फायदा ही तो हो रहा है 81 रुपए का। बस इसी बात को समझना है, ठीक है। और जल्दबाजी में दो को यहाँ भी 81 रुपए आपको दे रखे हैं, लेकिन हानि दे रखी है साथ में, और 81 रुपए दे रखे हैं, लाभ दे रखा है। तो जल्दबाजी में इसको मत टिक कर देना है, आपको ध्यान रखना है जो 81 रुपए का लाभ हो रहा है। तो भैया ऑप्शन जो है आपका डी सही होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको भी अच्छे से कर पाएंगे। अब यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक है, यानी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको वैसे ही करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन जो है जरा सी देर में उड़ा पाओगे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। चलिए करते हैं। कह रहा है 100 रुपए एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किए जिसमें 10% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। यानी 100 रुपए किसी बिजनेस में लगाए, साधारण ब्याज की बात कर लेते हैं हम। साधारण ब्याज में आपका जो मूलधन था वो 100 रुपए था और जो आपका टाइम था वो 1 वर्ष का था, ठीक है। वार्षिक लगा रहे हैं तो टाइम जो है 1 वर्ष का है, ठीक है। फिर कहता है और जो रेट है आपकी वो कितनी है, रेट जो है आपकी 10% की है। और निकालना क्या है आपको, निकालना यहां से आपको होगा साधारण ब्याज। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है एक और 100 रुपए का निवेश 1 वर्ष की ऐसी योजना में किया गया जिसमें 10% की दर वार्षिक ब्याज मिलता है, ठीक है। लेकिन ब्याज जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि हो, ब्याज जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है। दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाले जो ब्याज है पहली योजना से कितना अधिक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन 2 मिक्स कर रखे हैं आपको, साधारण ब्याज भी मिक्स कर रखा है आपके साथ और चक्रवृद्धि ब्याज को भी मिक्स कर रखा है। तो जब हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है तो क्या करते हैं वो, भैया 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए, क्वेश्चन हार्ड हो गया। तो कुछ भी फिक्र नहीं करनी है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही क्वेश्चन है। पहले का साधारण ब्याज निकालोगे, दूसरे का साधारण ब्याज निकालोगे और दोनों का डिफरेंस कर दोगे, पता लग जाएगा आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो बहुत आसान है। पहले यहां से हम पहले का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज निकालने का तरीका आपको पता ही है। दूसरा कलर ले लेते हैं। क्या होता है सर, मूलधन हमारा 100 रुपए है,
रेट ऑफ टाइम का जो वैल्यू है वो 10% और एक वर्ष है, तो 10 एकम 10 हो गया, तो 10% आप सीधा यहाँ पे लिख दोगे। 100 से 100 उड़ा दिया आपने, तो ऐसा ही कितना हो गया, 10 रुपये आपका ऐसा ही हो गया, यानी साधारण ब्याज आ गया 10 रुपये का। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करता है वो, अब 100 रुपये जो है और आते हैं उसकी, ठीक है, वो दूसरी योजना में लगा देता है, लेकिन रेट जो है 10% ही रहती है, टाइम जो है एक वर्ष ही रहता है, लेकिन जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है। तो अर्धवार्षिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, जिनको नहीं समझ आया है वो फिर से देख लीजिए, ठीक है, मजा आने वाला है। चलिए, अब मूलधन तो आपका 100 रुपये ही रहा, ठीक है, रेट आपकी 10% ही रही, हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है, और टाइम जो है आपका एक वर्ष ही रहा, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, यहाँ लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। ठीक है, अब जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिक्स करके इन्होंने दे दिए। चलिए, 10% को आप क्या लिख सकते हो सर, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन कहता है जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है। तो अर्धवार्षिक में होता क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहली क्लास में भी कि अर्धवार्षिक में होता क्या है, एक बार फिर से सुन लेते हैं कि अर्धवार्षिक में होता है जो आपकी रेट होती है उसको आधा कर देते हैं, और जो मेरे भाई जो आपका टाइम होता है उसको दुगना कर देते हैं। बस यही चीज आपको याद रखनी है, जब भी अर्धवार्षिक आएगा रेट को आधा कर दोगे, टाइम को दुगना कर दोगे, फॉर्मूला कोई यूज नहीं करना है, ठीक है, फॉर्मूले से दूर रहो, ठीक है, जितना फॉर्मूले से दूरी बनाए रखोगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्मूले के उसमें फंस गए तो भैया क्वेश्चन नहीं होने हैं ना, एग्जाम क्लियर होना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो भैया एक तरफ ए लिख लोगे और एक तरफ जो है एक तरफ पी लिख लोगे और एक तरफ ए लिख लोगे, यानी ये मूलधन लिख लिया आपने, एक तरफ अमाउंट लिख लिया। चलिए, कोई कलर आपको दिख ही रहा होगा तो चेंज नहीं करते हैं। तो मूलधन आपका कितना हो गया सर, मूलधन आपका 10 हो गया, लेकिन आप जो यहाँ पे 10 नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि जो रेट चल रही है वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है। अर्धवार्षिक में क्या होता है सर, रेट का जो होता है रेट का आधा कर देते हैं, तो भैया इसको आधा कर दो, 1/2 से आपने गुणा कर दी तो आधी हो गई कितनी, 1/20 हो गई। तो आपकी जो रेट रहेगी वो 1/10 नहीं रहेगी, इस बात को ध्यान रखना, 1/20 हो गई। अब तो नई जो रेट आ गई वो 1/20 आ गई। अब 20 को यहां लिख लोगे, अनुपात का निशान लगाओगे और 20 में 1 जोड़ के 21 लिख दोगे। अब क्या करना है सर, अब पावर की बात आती है कि पावर क्या लगा इन पे, तो पावर का भी आपको बता चुका हूं। टाइम कितना है सर, टाइम जो है 1 वर्ष का टाइम है हमारे पास, लेकिन अर्धवार्षिक का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो टाइम जो है दुगना हो जाता है। तो भैया इसको दुगना कर दोगे टाइम को, तो 2 एकम 2 वर्ष का हो गया आपका नया टाइम, यानी नया समय कितना हो गया, 2 वर्ष का हो गया। तो पावर पे कितना लगाओगे मेरे भाई, तो पावर पे लगा दोगे आप 2, यहां भी 2 लगा दिया आपने, यहां भी 2 लगा दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या रहा, तो भैया 20 का स्क्वायर कितना होता है सर, 400 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है सर, 441 होता है। ठीक है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, दोनों में अंतर कितना आ गया, 41 रुपए का आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये रेशो आया है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब मूलधन की बात करें तो आपको मूलधन कितना दे रखा है सर, मूलधन जो हमें दे रखा है वो 100 रुपए का दे रखा है। तो भैया इस 400 के बराबर रख दोगे 100 को, कितना गुना हो गया सर, 1/4 गुना हो गया। अब ये 1/4 आया है तो क्या करना है इसका, तो चक्रवृद्धि ब्याज को भी 1/4 कर दो, अगर निकालना है तो भैया कर देते हैं, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। तो 41 को 1/4 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, यहां लिख देते हैं इसको, ठीक है, ज्यादा नीचे हो जाएगा। ओके, जो 41 है इसको भी आपने क्या किया, 1/4 गुना कर दिया। तो 41 का 1/4 मतलब 41 को भाग दे दो 4 से, तो कितना आ जाएगा सर, 4 एकम 4 हो गया, और ये आपका कुछ नहीं बचा, ना जाने की 0 लगा दी, ऊपर से आपने उतार लिया 1 लगाया, पॉइंट आ गया 0, 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना 2, पॉइंट लगा हुआ 0 आ गया, 4 पंजे 20 हो गया, यानी 10.25 आ गया, 10.25 आपका भाग करके आ गया। ठीक है, तो आपका जो आ गया 10.25 आ गया, ठीक है, 10.25 रुपीज। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब कुछ नहीं है इसमें, कह रहा है जो आपका ऐसा ही आया है वो 10 रुपए आया है, जबकि जो आपका CIN चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका 10 रुपए 25 पैसे आया है। तो दोनों में कितना लाभ हो रहा है सर, ये 10 रुपए आ रहा है इसका ब्याज, और इसका ब्याज जो 10 रुपए 25 पैसे आ रहा है, तो ब्याज लाभ कितना हो रहा है सर, 25 पैसे का लाभ हो रहा है। सीधा सीधा आप देख रहे हो 25 पैसे का लाभ हो रहा है। 10 रुपए 25 पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज है आपके पास, और जो साधारण ब्याज है वो आपके पास 10 रुपए का है। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ, घटा दोगे तो 25 पैसे का जो है आपको लाभ हो गया।
25 पैसे का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो वही जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करते जाना है, क्वेश्चन को घुमा देगा, घुमाएगा कब, जब आपको दो क्वेश्चन मिक्स करके देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन घूम जाएगा और आपको करने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन समझना है कौन सा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में पहले क्या पूछा है, उसके बाद निकालना क्या है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, जैसा कि आप कर चुके हो अब तक। ये आपसे रेलवे ग्रुप डी में 2018 में क्वेश्चन पूछा था। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जो है इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 रुपए, यानी आपके पास मूलधन गायब है। ठीक है, यानी आपके पास क्या है, साधारण ब्याज है आपके पास। कह रहा है समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय दोगुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए भैया, समय को दोगुना कर दिया जाए। समय को दोगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की याद करना है आपको, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तरीका आपको सिखा चुका हूं कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे निकालते हैं साधारण ब्याज। तो भैया कर दो इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी कर दो। चलिए, किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 है, यानी साधारण ब्याज आपको मेरे भाई दे रखा है 360 रुपए का। मूलधन आपके सामने से जो है गायब है, 1.5 साल का आपको समय दिया हुआ है, और जो रेट है वो रेट आपको दे रखी है 8% की, और बटे में 100 लगा दिया आपने। सॉल्व करते हैं इसे, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं कितना आने वाला है। पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 आ जाएगी, यानी 10 बन गया। काट दो इसे, 5 दिया 15 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। 2 से काट दो, 2 चौक 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, और 4 निम 36 हो गया। यानी इधर आ गया 90, इधर आ गया, ऊपर 3 बचा है अभी तो 3 से और भी कट जाएगा ये, तो 3 से 3 तिया 9 हो गया, यानी यहाँ पे बचा 30 बचा मेरे भाई, और ऊपर कुछ नहीं बचा, पी बचा सिर्फ, और नीचे 100 बचा। दोनों की गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3000 रुपए का मूलधन। मूलधन आ गया आपके पास 3000 रुपए का। तो ये साधारण ब्याज के तरीके से आपने निकाल लिया मूलधन। अब मूलधन निकाल लिया, अब जो कहता है करने को वो आप कर दोगे। तो भैया करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास मूलधन है, आपको नहीं लिखना ये सब, आपके पास रेट है 8% की। ठीक है, टाइम है आपके पास, टाइम कितना दे रखा है, टाइम जो है कह रहा है समय को दोगुना कर दिया जाए। समय है कितना, जो समय है वो 1.5 वर्ष का है, इसको दुगना करोगे, 1.5 का दुगना कितना होता है, 3 वर्ष होता है, तो समय हो जाएगा भैया दुगना। अब कह रहा है अब निकाल दो चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्वेश्चन में कुछ है क्या, क्वेश्चन में कर नहीं पाओगे क्या इस क्वेश्चन को, इतना सिखा दिया मैंने तो आराम से कर पाओगे। 8% आपको दे रखा है, तो 8% को आप क्या लिख सकते हो सर, 8% को हम 8/100 लिख सकते हैं। अगर हम इसे काट दें, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, बचेगा 2, 4 पंजे 20 हो गया, यानी 2/25 जो है 8% को हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करते थे सर, एक तरफ P लिखते थे और एक तरफ A लिख देते थे, यानी प्रिंसिपल यानी अमाउंट। अब प्रिंसिपल आपका कितना है सर, प्रिंसिपल जो है हमारा 25 है, अनुपात लगाओगे 25 में इस 2 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। चलिए, अब बात आती है पावर लगाने की। तो पावर कैसे लगाते थे सर, हम टाइम देखते थे कि टाइम कितना वर्ष दे रखा है। सर टाइम जो है इन्होंने 3 वर्ष का दिया हुआ है, तो पावर 3 लगेगी, बिल्कुल 3 लगेगी, पावर को 3 लगा दो। ठीक है, पावर को आपने 3 लगा दिया। चलिए, अब क्या करना है सर, इनका क्यूब कर दिया आपने, तो 15,625 आपका आ गया। ठीक है, 27 का क्यूब करोगे 19,683 आ जाएगा आपका। ठीक है, आपके पास मूलधन का और आपके पास मिश्र धन का रेशो आ गया 15,625 और 19,683 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, यानी इन दोनों का आप अंतर निकाल लोगे। अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं बची है तो इस क्वेश्चन को यहाँ उठा लाते हैं। 15,625 अनुपात में 19,683। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे, 4,058 का डिफरेंस आ जाएगा, 4,058 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, जो डिफरेंस आया वही है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, अब क्या करना है, अब जो है आपको मूलधन का रेशो पता हुआ है। मूलधन आपके पास कितना है सर, मूलधन जो है 3,000 है, भैया मूलधन के बराबर आप रख दोगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 0.192 गुना। ठीक है, 0.192 गुना जो है ये हो जाएगा। वैसे ही आपको क्या करना है, वैसे ही आपको कर देना है इसको भी 0.192 गुना। ठीक है, 0.192 गुना करोगे तो ये आ जाएगा 779.13, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, 779
0.13 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप जो है इसको भी अब अच्छे से कर पाओगे। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो बेझिझक जो है कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा कलर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो बाकी बचे हुए इस क्वेश्चन है इस चक्रवृद्धि ब्याज के यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के, उनको देखेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।